अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। कड़ी पकौड़ा हमारे पंजाब वाली साइड पे बहुत शौक से खाया जाता है। पंजाब का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कड़ी पकौड़ा शौक से ना बनाया जाता हो। बहुत ही मज़े से लोग इसको इंजॉय करते हैं पंजाब वाले। तो पंजाब के अलावा कौन से प्लेसेस पे ये वाली डिश बहुत शौक से खाई जाती है, आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और क्या आपके घरों में भी कड़ी पकौड़ा इसी तरह शौक से खाया जाता है जिस तरह से पंजाब में बहुत एहतमाम के साथ कड़ी पकौड़ा बनाया जाता है। तो बहुत ही मज़े की ये डिश है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे घर पे इसको मैं किस तरह से रेडी करती हूँ। सभी के मेथड अलग अलग होते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कड़ी पकौड़ा किस तरह से रेडी करती हूँ। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के बहुत ही ईजी मेथड है। मैं आज आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताऊँगी। जिन लोगों को ये पता नहीं चलता कि किस तरह से हमने कड़ी पकौड़ा रेडी करना है, कितना बेसन ले, कितना दही ले, तो आज मैं आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगी। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों के साथ 1.5 कप बेसन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। 1.5 कप बेसन लेंगे हम और उसमें आधा किलो हम दही शामिल करेंगे। आप अगर अपनी कड़ी की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप इन इंग्रेडिएंट्स को डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको हाफ कर दें। अदरवाइज़ मैं आज आप लोगों को एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ कि आप किस तरह से कड़ी को रेडी कर सकते हैं। 1.5 कप अगर आप बेसन लेंगे तो उसमें आपने हाफ केजी दही शामिल करना है। अच्छा, जब भी आपने बेसन को शामिल करना है तो आप इसको ज़रूर छान लिया करें, क्योंकि छानने से ये बहुत फ्लफ़ी हो जाता है और इसकी मिक्सिंग में बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप छानेंगे नहीं तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं और वो बहुत हार्ड हो जाती हैं। जब हम उसमें दही शामिल करते हैं तो फिर उसकी मिक्सिंग में हमें इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है और एफ़र्ट करने के बावजूद भी वो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती। तो आप क्या किया करें, जब भी आपने कड़ी रेडी करनी है तो सबसे पहला स्टेप यही किया करें, बेसन को अच्छी तरह से छान के किसी बाउल में डाल लिया करें और फिर उसी में हम दही शामिल करेंगे और किसी विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने 1.5 कप बेसन लिया और उसमें मैंने आधा किलो दही शामिल कर दिया। अब मैं एक विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अच्छा, आप देखिएगा कि कितनी आसानी से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं बनेंगे। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं किया था यहाँ से, ताकि आप लोग देख सकें कि ये कितनी आसानी से जल्दी से मिक्स हो जाता है, कोई इसमें लम्स नहीं बनते। तो बहुत अच्छा सा ये एक बैटर रेडी हो गया था। कड़ी बनाने के लिए हमारा जो पहले वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए कि मैंने कितनी जल्दी इसकी मिक्सिंग कर ली और कितना ये स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हम अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने अपनी कड़ी को रेडी करना है। मैं कड़ी बनाने के लिए मिट्टी की कढ़ाई का ही यूज़ करती हूँ। वैसे ये ज़रूरी नहीं, आप किसी भी बर्तन में इसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की कढ़ाई में ये होता है कि ये काफ़ी देर तक गर्म रहती है और इसमें जो भी खाना हम कुक करते हैं वो बहुत अच्छे से कुक होता है। तो हम जो कड़ी है वो वैसे भी बेसन से रेडी कर रहे हैं तो बेसन का कुक होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसमें से कच्चेपन की स्मेल आती है। तो बस क्या करेंगे, हम कढ़ाई में अपना सारा बैटर ऐड कर देंगे और अब आपको इस चीज़ का जो नेक्स्ट स्टेप है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें पानी कितना शामिल करते हैं। तो पानी में आप लोगों को बता दूं, जितना आपने बेसन का और दही का बैटर रेडी किया होगा उससे डबल आप इसमें पानी ऐड करेंगे। जैसे मैंने एक बाउल भर के बैटर का रेडी किया था तो उसी बोल को मैंने डबल क्वांटिटी में पानी शामिल कर दिया। 2 बोल भर के मैंने पानी के शामिल कर दिए। बस इतना पानी इसमें काफ़ी होगा। अब आप इसको रख के भूल जाएं और इसको कुक होने दें। आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम को फुल हाई कर दिया है और इसको कुक होने के लिए चढ़ा दिया और इसको आप कुक होने दें। तब तक आप मसाला रेडी कर लें। तो मसाला रेडी करने के लिए मैंने प्याज़ों को बारीक स्लाइसिस में कट करके रख लिया था। ऑयल को मैंने गर्म होने दिया और उसमें फिर मैंने प्याज शामिल कर दिए। अगर आप प्याज पहले ही शामिल कर दें और ऑयल आपका गर्म ना हो तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल किया करें। ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म होने दिया करें, फिर उसमें प्याज शामिल किया करें। फिर बहुत जल्दी प्याज ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हुआ तो मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में सबसे पहले तो मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी ताकि वो ऑयल के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और ज़ीरे के साथ मैंने एक काली वाली बड़ी वाली इलायची शामिल कर दी है, 2-3 काली मिर्चें शामिल कर दी हैं और इसमें अब हम शामिल कर देंगे तेज़पत्ते। तो तेज़पत्ते आप कड़ी जब भी बनाएं तो ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी में। तो आप इसको ज़रूर शामिल किया करें। तेज़पत्ते शामिल करके हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें टमाटर क्यों नहीं अभी शामिल कर रही। तो टमाटर हम बाद में शामिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कड़ी का जो ऊपर वाली तरी है वो अच्छे से आए, रेड वाली आए, तो आप इस स्टेप को ज़रूर किया करें। मैं पहले भी आप लोगों के साथ मसाले की एक डिटेल से रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मसाला
टेस्टी और बहुत अच्छे से आपका सालन का जो ऊपर का टेक्सचर है वो अच्छा आए। तो आप जब भी मसाला रेडी करें तो आप टमाटर शामिल करने से पहले स्पाइसेस ऐड किया करें, तो फिर आपका जो सालन है उसकी तरी बहुत अच्छे से ऊपर आती है। तो मैंने बेसिक से बस इसमें मसाले ऐड किए, नमक, मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, और साथ में मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया और साथ में थोड़ी सी कलवंजी शामिल कर दी और अच्छी तरह से फिर मैंने इसको बुनाई करके उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। कुछ देर के लिए मैं इसको भूनूंगी और इसके टमाटर जब गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करके साथ ही इसको फ्लेम से हटा लूँगी। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद आपने इसको ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना। बस मेरा मसाला रेडी हो गया था, मैं इसको कढ़ी में शामिल कर दूँगी और हमारा जो सेक्शन वाला स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। मसाला हमारा कढ़ी में जा चुका है और कढ़ी हमारी बिल्कुल बेहतरीन सी कुक हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि जिस पैन में मैंने इसको रेडी किया है, इस कढ़ाई से ये 1.5-2 इंच नीचे जा चुकी है कुक हो के। तो बस साथ ही हम अपने पकौड़े रेडी कर लेंगे। पकौड़े रेडी करने के लिए मैंने आलू कट करके रख लिए थे, उसके बाद मैंने इसमें बेसन शामिल किया और साथ ही इसमें मैंने क्रश किया हुआ सूखा धनिया डाल दिया। साथ ही हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे। पिसा हुआ सूखा धनिया भी मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया था, इससे खुशबू अच्छी आती है। और साथ ही मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दी, तो बहुत ही मज़े का कसूरी मेथी का टेस्ट आता है, इसको भी आप ज़रूर शामिल करिएगा। फिर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार से हम पकौड़े रेडी कर लेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों की एक और कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके कढ़ी का जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है, उसमें कच्चेपन की स्मेल नहीं आएगी, बेसन की कच्ची स्मेल तो नहीं आएगी। तो आप जिस कढ़ाई में उसको रेडी करते हैं वो 1.5-2 इंच नीचे चले जाएगी कुक होने के बाद, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी बिल्कुल जो कढ़ी है वो परफेक्टली कुक हो चुकी होगी। साथ में मैंने दूसरी साइड पर इसका तड़का रेडी कर लिया था जल्दी से। उसमें मैंने ज़ीरा, साबित गोल मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें डाली और उसको अच्छे से फ्राई किया और साथ ही मैं उसके ऊपर उसको ऐड कर दूंगी और लास्ट में हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की जो कढ़ी की रेसिपी है इसमें जितनी भी कन्फ्यूजन होती है वो सारी दूर हो गई होंगी और आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो और कुछ अच्छा लगा हो मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और उसके साथ साथ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं इस तरह से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। अच्छा, तो लास्ट में आपने अगर इसके ऊपर अच्छी सी तरी लेके आनी है तो आपने क्या करना है कि आपने कुछ टाइम के लिए इसको ढक के रख देना है और 5 से 10 मिनट इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद आपने आके देखना है तो देखिए आपकी पूरी तरी ऊपर अच्छी तरह से आ चुकी होगी और परफेक्ट आपकी मज़े की यमी सी और बहुत स्मूथ सी कढ़ी रेडी हो चुकी होगी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूंगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।